बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिशारत राजा साहब, लंदन से बार बार ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ की तरफ से क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो, पनामा बेंच का, जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का। अचानक जब ये काजी फायज ईसा साहब बने हैं चीफ जस्टिस, तो फैज़ाबाद धरना केस की जो पटिशन है, जो अपील है, उसको फिक्स कर दिया गया है। इस फैसले में भी जनरल फैज़ का नाम आया था। कितना अब रिलेट कर रहे हैं, ये को इंसिडेंट है या इसको पॉलिटिकल तनाजुर में देखा जाए कि जनरल फैज़ की वहाँ से डिमांड आई है तो यहाँ से उस पर अमल शुरू कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया मुगल साहब। असल में जो आपने कहा कि ये जो जजमेंट आई थी, जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मशीर आलम साहब थे, दो रुकनी जी। बेंच था जो 2017 में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, उसमें जजमेंट आई थी जो बड़ी डिटेल से जजमेंट लिखी गई थी। उसमें आईएसआई जस्टिस फायज ईसा साहब ने आईएसआई एमआई और इसके साथ हमारा जो आईएसपीआर है, उसको उन्होंने कहा था कि ये लोग अपने हदूद में काम काम करें और जो आपकी डोमेन बनती है उसके अंदर रहकर। और कुछ उन्होंने बताया था कि ये वहाँ पर जाकर इन्होंने फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो वहाँ पर इन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई थी। इस पर बाद में आते हैं कि इसका होगा क्या। पहले जो सही। आपने सवाल किया ना कि लंदन से जो बार बार वो दहाई देते हैं या अपील कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आपने कौन सा वर्ड्स यूज़ किया है? वो कह रहे हैं कि भाईजान इनका एहतसाब किया जाए, मिट्टी अच्छा। पाओ नहीं अच्छा, चलेगा। मिट्टी अब पाओ। नहीं मिट्टी पानी, अब एहतसाब होगा और सबका होगा। ये वो शायद आपको याद होगा कि जब 99 में मैंने आज एक ट्वीट किया था कि जो नून लीग का शरीफ खानदान का जो खमीर है ना, मुगल साहब जो कहते हैं ना कि इंसान अपने अफ़ाल से पहचाना जाता है। और नून लीग के जितने भी लीडरान हैं, बिलखुसूस शरीफ खानदान, नून लीग शरीफ खानदान का नाम है। जी बिल्कुल ऐसे ही। शरीफ खानदान का जो खमीर उठा है ना हजूर, वो उसके जीन्स के अंदर बुज़दिलना, भागना, ये चीज़ें शामिल है। ये जो इनकलाब की बात करते हैं ना, ये उनके खमीर के अंदर नहीं है। उनके अफ़ाल मतलूबा सहूलत नहीं। नहीं जी, उन्होंने उनके उन माजी से अगर देखें ना, वो कहते हैं ना कि माजी से इंसान अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर 99 में देखें कि उन्होंने कहा था जी कि मैं इनकलाब लाऊंगा जी, मुशर्रफ ने जब कू किया था, तो फिर वो इनकलाब बक्सों समेत जद्दा चला गया था। बिल्कुल ऐसे। 10 साल वहाँ रहे, ये कौम को बताते रहे जी कि हमें जलावतन किया गया ज़बरदस्ती। हाँ। पहले कौम को तो ये बताते रहे ना। आप उस वक़्त की अखबारात उठाकर देखें, मैं स्टूडेंट था उस वक़्त, आप भी स्टूडेंट थे, लेकिन उस वक़्त की अखबारात उठाकर देखें तो यही कहते रहे कि कौम को कि मैं हमें ज़बरदस्ती जहाज़ में बांध कर जो है ना वो भेजा गया कि आप चले जाएँ। लेकिन बाद में फिर 5 साल के फिर पहले बताते, फिर जब इसकी हुआ कि 10 साल का मायदा करके, फिर 10 साल से इनकार ही कर गए जी। कि हमने ये मायदा नहीं किया है। फिर वो सऊदी इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ करके जब गए उन्होंने थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लबनान के वो रफ़ीक अरीरी के बेटे साद अरीरी या जो कुछ नाम था उसका, उसने और सऊदी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने मायदा लहराया भी था कि यह है 10 साल मायदा। उसके बाद जनाब फिर वो इनकलाब वापस आया यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में। ये बात करके फिर जो आप कहते हैं ना कि वो बात करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, उस पर भी आते हैं। फिर 2018 में उन्होंने यहाँ पर यहाँ से निकले ना जब हजूर, जब उन्होंने निकाला तो 2017 में। 17 में हाँ। जब उन्होंने निकाला गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। हाँ। ये आवाज़ यहाँ से 12 रास्ता जीटी रोड लगते 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 गई, जब दाता दरबार पहुंचे ना तो आवाज़ बंद हो गई, खामोश हो गई आवाज़। 5 दिन लग गए थे यार। 5 दिन लग गए थे ना। हाँ। लेकिन आवाज़ निकलना बंद हो गई। फिर हजूर जब वो जेल में गए तो फिर भी इनकलाब बड़े ज़ोर से जारी था। फिर एक दिन पता चला, ये गौस अली शाह साहब एक होते थे जो सिंध के साबिक सीएम भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। वो कहते हैं कि लांडी जेल में मैं साथ में था मियाँ साहब के। मुझे उस वक्त पता चला कि जब मियाँ साहब जहाज में बैठकर जद्दा चले गए, फिर जेल में गए तो इनकलाब बड़े ज़ोर से आया। फिर पता चला कि वो प्लेटलेट्स गिर गए, बस वो फिर उसके बाद जहाज समेत इंग्लैंड, और पिछले 4 साल से वो वहाँ पर जो है ना वो। और आज राना सनाउल्लाह साहब मुकर गए, वो कह रहे हैं कि जी ये तो मियाँ साहब ने बात ही नहीं की इनकलाब की। वो हमारे एक अपनी ज़बान में हिंदको में कहते हैं कि अगर वो कोई उस पर अमल ना करना हो ना तो बात करनी ही नहीं चाहिए। सही। इन्होंने कौम को पागल समझा हुआ है। इनकलाबी लीडर हमारे कुछ दोस्त, हमारे पत्रकार जो है ना, मैं उनसे बात बसद एहतराम माजत के साथ कि वो मियाँ साहब को ज़बरदस्ती मंसूर इलाज बना रहे हैं।
हजूर मंसूर अलाज एक ही है, वो एक ही इस दुनिया में आया, वो एक ही है। वो भी चाहते हैं इसका अंजाम भी हाँ, लेकिन वो एक ही है, मंसूर अलाज नहीं है ना भाई, ये इनकलाबी नहीं है मियाँ साहब। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जनरल बाजवा, वो इन्होंने गुजरावाला जलसे में भी तकरीर की थी, उसके वहाँ बाद से तो मामला शुरू हुए। मामला शुरू हुए थे। फिर उसके बाद जो है ना, फिर कराची वो में तकरीर करना भूल गए थे। बोल गए थे, वो नाम लेना भी भूल गए जी। थे। फिर उसके बाद जब इमरान खान को सबको हटाया गया था, इमरान खान सबका नाम ले सकते हैं हम, ये कुछ मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल, ये आपको किसी ने जब कहा? उन्हें हटाया गया मुगल साहब, तो फिर एक ट्रेंड चला था बाजवा के वाले से, जनरल बाजवा के वाले से ट्रेंड चला था। नून लीग सोशल मीडिया आज भी उठाकर देख लें ट्वीट, जी। मरियम नवाज सबके जनरल बाजवा के साथ उस वक्त खड़े थे। जनरल बाजवा, वो पीर बगाड़ा साहब कहते थे ना कि शरीफ बरादरान, जो शरीफ फैमिली, बरादरान नहीं शरीफ फैमिली, जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, हाँ। और जब इक़्तिदार में होते हैं तो गला बिल्कुल। पकड़ते हैं। हाँ। ये मुश्किल में थे उस वक्त, तो उन्होंने बाजवा को कहा जी कि आप हमारे हजूर माई बाप है, हाँ। अब सब कुछ है। फिर ख्वाजा आसफ साहब ने बारहा इस बात का तज़किरा किया, बारहा मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में, मुख्तलिफ एक्सप्रेसेस जो कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कि जनरल बाजवा ने मियाँ साहब को बाहर भेजा था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। आज कह रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब कहते थे कि उनको जो एक्सटेंशन दी गई थी वो वो इसका शेयर हिस्सा करके। थी, हाँ। इस पे कि हम जाएंगे भाई। ठीक है, उनके पास मुगल साहब बयानिया नहीं बचा। बयानिया समझते ना कि हम मार्केट में बेचेंगे क्या, वोट को इज्जत दो, बेचे ना। वोट को इज्जत दो। वो जब वहां से चला था वोट को इज्जत दो, तो नाला लई में तो फिर वो बूट को इज्जत दो में बदला था ना। हाँ। यहाँ पर उन्होंने दफन करने के बाद फिर वो मामला हुआ। अब आते हैं मुगल साहब, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को जो रिव्यू उन्होंने उसकी 28 सितंबर को जो जी। फैजाबाद धरना, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मैं एक बात आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ। मैं कोर्ट कवर करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ। जस्टिस काजी फाइज साहब को जितने लोग लाइटली लेते हैं ना, और बहुत से लोगों ने इनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं कि जस्टिस साहब जो है ना आउट ऑफ बॉक्स जाकर हमें जो है ना वो इसका देंगे, फ़ायदा देंगे, हमारे हक इनकलाब में आएगा। इनकलाब लेंगे। ऐसा ऐसा नहीं होगा। हम्म। ये जो रीवी पिटीशन है, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं पहले होगी। बताएं इसको लगाने का इस टाइम पे मकसद, ये तो टाइमिंग जो है इस केस ये तो को काफ़ी, रिव्यू। ये आपको पता है कि इसके जो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन किसने, पिटीशन किसने दायर जी। की थी? उसमें एमक्यूएम थी, उसमें पीटीआई थी। ये भी उस वक्त अटॉर्नी जनरल के थ्रू पिटीशन करवाई गई थी। जी। वो कौन, किसने करवाई है वो भी आप, मैं उनका नाम लूँ तो मैं कहीं वो मैं देखता हूँ कि मेरे पास शर्नल जल जाए। ये उन्होंने करवाई थी। इस वक्त उनकी इस पिटीशन का जो उसकी हियरिंग डेट और लगवाने का मकसद ये है कि वो कहीं ना कहीं उसे मतलब प्रेशराइज करना चाहते हैं, लोगों को अपने वो परु थले मतलब कहते हैं ना कि उस नीचे रखना चाहते हैं, परु के नीचे रखना चाहते हैं। ये पुराना वतीरा है सर इनका हजूर, ये कोई आज की बात नहीं है कि किसी न किसी तरीके से उनको दबाया जाए ना, उधर से भी काम चलता रहे, इधर से भी काम चलता रहे। अब क्या समझते हैं कि नैब अमेंडमेंट का फैसला आया मुगल साहब जी। नैब अमेंड, वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होती है, लेकिन आज 2 हफ्ते गुजर गए, अभी तक अपील नहीं हुई। और अपील कौन करेगा? गवर्नमेंट पाकिस्तान करेगी। वो तो वजीर आजम ने कह चुके हैं ना, काकर साहब हो सकता है हम रिव्यू में जाएं, सोच नहीं, रहे। उन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन हो सकता से इस सकता के पीछे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद ट्रक भर भर के सबूत आना शुरू हो हाँ गए। जी, वो देखे ओपन हो गए, केसेस खुलने शुरू हो गए। जब केसेस खुलना शुरू हुए तो वो 21 अक्टूबर वाली डेट भी जो है ना वो आगे पीछे हो गई। कि वो एक है ना, वो कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि जिस दिन से ये केस बंद हुए थे उसी दिन से ये खुलेंगे। तो वो डॉक्टर अदनान ने मेरे जहाँ ख्याल से में सिलसिला रुका था वहीं इलाज से का शुरू। सिलसिला रुका था, वहाँ से डॉक्टर अदनान ने कहा था ना। ओ, ये वैसे सोशल मीडिया अच्छा, पे था सोशल जिसे- मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया पर, लेकिन मैंने कहा कि शायद डॉक्टर अदनान ने कहा था। लेकिन ये है कि वो भी ये एक पॉलिसी है सर कि ये ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको मुगल साहब अंदर की जो खबर है ना, वो मैं दूं कि जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा। इलेक्शन नहीं होंगे जनवरी में। आपका पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा कोयटा, बलूचिस्तान बर्फ में डूबा होता है। तो सर 2008 के इलेक्शन कब हुए थे? वो जनवरी में हुए थे इलेक्शन। जनवरी में थे, फरवरी में हुए थे ना, एक महीना आगे एक चले महीना गए। आगे बेनज़ीर। फरवरी में हुए थे। लेकिन जो प्लान है ना, ये अब अब बर्फ पे देखिए, प्लान डालना है। नहीं बर्फ पे प्लान नहीं डाला मुगल साहब। अब डेढ़ हफ्ता क्या हम जो वो कहते हैं ना कि जश्न 12 का हफ्ता मना रहे हैं, हम इलेक्शन का हफ्ता मनाएंगे? आप भाई इलेक्शन का हफ्ता दिया उन्होंने, जनवरी का आखिरी हफ्ता शुरू होगा तो हम कहेंगे जी कि हम
इलेक्शन हफ्ता मना रहे हैं जनाब। बर्फ होगी, फिर आगे अब- गर्मियां शुरू हो जाएंगी, रमजान आ नहीं जाएगा, नहीं तो नहीं फिर बर्फ ऐसे हो आगे नहीं पूरा नहीं साल बर्फ तो होगी निकाल ना, सकते हैं। बर्फ होगी तो फिर कहा जाएगा जी अभी बर्फ है, मौसम ठंडा है, हाँ। इसको हम मार्च अप्रैल में रखते हैं। मार्च अप्रैल शुरू होगा तो रमजान आ जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा आगे। तो फिर नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वजीर आजम कैसे बनेंगे, 2/3 मेजॉरिटी कैसे लेंगे? तो मुगल साहब एक सिंपल और सादा बात में मुझे इसका जवाब चाहिए कि मुल्क की 70% आबादी को आप कहें कि हम वोट के हक से महरूम कर देते हैं, तो फिर आप उसको इंतखाबात करवाएंगे तो कहेंगे कि ये साफ शिफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। वो तो वजीर आजम ने कहा ना, इमरान खान के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात हो इमरान सकते हैं, खान ये कोई बड़ी बात है? मुगल साहब इस मुल्क की जो पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है ना, वो है 60%, 65 है, लेकिन हम उसे 60% कंसिडर करते हैं। इमरान खान 60% लोगों का नाम है। आप 60% लोगों को बाहर रखे और कहें जी कि हम इंतखाबात करवा रहे हैं, उसको मानेगा कौन, तस्लीम कौन करेगा? वो जो हुकूमत में होंगे सिर्फ वो कौन हुकूमत में होगा तो कौन तस्लीम करेगा? आएंगे ना, नवाज शरीफ भी किस आए। तरह, ये क्या आपने 90 की तारीख समझी हुई है कि जी हम 90 में जिस तरह कोई आपने चीज आपको वो चेंज सर, है, वो सर वही इतना फार्मूला अभी जुर्लू- तक चल रहा है ना, नहीं, वही फार्मूला अभी तक फार्मूला चल को छोड़े ना, समझते हैं कि लोग अभी तक वहीं बैठे हुए उसको जुर्लू ठप्पा आपने फेरा था 90 में, हाँ। पंजाब से पीपल्स पार्टी को फारिग करने में, कि इसको पूरा जुर्लू ठप्पा फेर दिया आपने किसको पास। ये 90 नहीं है सर, 30 साल आगे है, 30 साल, अब 2023 है सर, 33 साल आगे हो चुके, ऐसा नहीं होगा अब की बार। लोगों का शऊर जो है ना वो बदल चुका है, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी स्कूल ऑफ थॉट वो बदल चुका है। सही। पहले तो चौक चौराहों में हम नाम नहीं लेते थे ना, हाँ, अब तो हर किसी बंदा को नाम लेता है। भाई, वो सात, हम तो 7 पर्दों में भी छुप कर नाम नहीं लेते थे भाई, कि ये बड़ा मुकद्दस नाम है। अब चौक चौराहों थड़ों, मैं रात को गया, कल रात को जुल्फ इस्लाम मरकज, मतलब बाल कटवाने के बाल लिए। कटवाने के लिए जी। मैंने अच्छे 20 लाख इस्तेमाल किया, चले मैं बाल कटवाने के लिए हाँ। गया था, तो वहाँ पर मैंने वो बातों बातों में सिलसिला चल गया, निकल पड़ा, तो वो जानता था मुझे, मैं अक्सर उसी के पास जाता हूँ। तो मैंने पूछा यार कि क्या प्रोग्राम है आपका, वोट? उसने कहा सर कि सीधी और साफ बात है कि मैंने 2000 में जो है ना वो आइडेंटिटी कार्ड बनवाया था, 2002 या 3 में एक दफ़ा मैंने वोट दिया था, वो वोट दिया था इमरान खान को। मैं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इमरान खान ने ये बात कही थी कि मैं जब हाथ डालूंगा तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। वो बात सामने आ गई, वो सच्चा है, हम उसी को वोट देंगे, जो मर्जी कर लें, ये सही। जो मर्जी कर लें। तो सर आप कहें कि अगर हम 60% आबादी, 70% आबादी को, अच्छा काकड़ साहब ने पता नहीं पूरी 70% आबादी को काकड़ समझा हुआ है कि ये काकड़ है, ऐसा तो नहीं है मुगल साहब। उन्होंने 70%, और सर दीवानों के वो कहते हैं ना कि हमारा भी लाख भी आज नहीं, दीवानों की तरह ही नहीं है। सर, वो शुरू हमने फैसलाबाद धरने से वो किया, उस बात फिर है, हम लंदन हाँ, गए हैं, फिर हम वो वोटिंग कहते हैं पर आए ना हैं। मुगल साहब, फुजानों के हजूम में हाँ। कुछ दीवाने होते हैं हाँ। जनाब, के वो सरफिरे होते हैं, जो बातों को नहीं मानते, कहते भाई ज़मीनी खतरों से हम नहीं डरते, वो ऐसे लोग होते जनरल हैं फैज का मुख्तसर बताएं। जी। एहतसाब होगा, मियाँ साहब खुश करेंगे ये? जनरल फैज साहब कौन को एहतसाब करेगा? जनरल फैज साहब का नहीं एहतसाब होगा सर, जनरल फैज साहब का अच्छा, नहीं होगा, मियाँ साहब वापस आएंगे फिर? जनरल बाजवा का एहतसाब भी नहीं होगा, ठीक है। ये कहने की बातें तो बड़ी आसान है, लेकिन होगा नहीं, ना जनरल बाजवा का एहतसाब होगा, ना जनरल फैज का होगा। तो मियाँ साहब फिर वापस नहीं आएंगे? ना मियाँ साहब अभी तक वापस नहीं आएंगे, सही। ना साकिब निसार का कुछ होगा, ना जस्टिस अजमत सैद को कुछ कहा जाएगा, ना जस्टिस वो इजाजुल हसन का नाम, वो इस वक्त सिटिंग जज है, मैं तो नहीं लेता क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, आपके चीफ जस्टिस है, मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ, हम्म। लेकिन उनके खिलाफ जो मिसकंडक्ट की वो एप्लीकेशन डाली हुई थी, तो वो जो काजी अपने जस्टिस तारिक मसूद थे, वो काजी के थे, लेकिन कल उन्होंने कह दिया कि वो बेबुनियाद है, और क्या समझा जाएगा? हाँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक, वो बिल्कुल जो उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन डाली गई थी, पिटीशन दायर की गई थी, वो बेबुनियाद है, वो खारिज कर दी गई है जनाब। ठीक है, टाइम काफी हो गया, बात हमने कहाँ से शुरू की थी, सब वो बातें बीच कवर में वो हो गया, हर चीज़ कवर हाँ, हो गई। चीज़ cover चलें, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।